नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। फर्स्ट है टाइप कॉलम मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स which has only one column that is of order m क्रॉस 1। बच्चों इसको हम इसके नाम से ही याद रखेंगे। कॉलम मैट्रिक्स मीन्स जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम होगा वो कॉलम मैट्रिक्स होगा, जिसका ऑर्डर क्या होगा, रो होगी m, नंबर ऑफ रोज, ठीक है, रोज की काउंटिंग जितनी मर्जी हो। कॉलम जो होगा वो हमारे पास 1 फिक्स होगा, ये हमारे पास 1 हमेशा फिक्स होगा। जिसका कॉलम 1 होगा, रो मैट्रिक्स में रोज जितनी मर्जी हो, सिर्फ उसका जो कॉलम है वो 1 होना चाहिए, उसको हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। इसकी एग्जांपल ए इक्वल टू मैट्रिक्स 0 1, बी एक मैट्रिक्स है हमारे पास -2 3 एंड 5, नंबर ऑफ रोज 2, कॉलम ओनली 1, नंबर ऑफ रोज 3, कॉलम ओनली 1, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रो मैट्रिक्स, ठीक है, इसके नाम से क्लियर है, ए मैट्रिक्स विच हैज ओनली 1 रो दैट इज ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर क्या होगा, इसकी रो फिक्स करेंगे, 1 किया फिक्स, नंबर ऑफ रोज, ठीक है, नंबर ऑफ रोज को फिक्स किया, नंबर ऑफ कॉलम्स की काउंटिंग को हम चेक नहीं करेंगे। इसकी दो एग्जांपल्स, मैट्रिक्स ए जिसमें एक रो हो 6 9, मैट्रिक्स बी 1 2 3, इसमें नंबर ऑफ रोज हैं 1, कॉलम 2, कॉलम जितने मर्जी हों, रो 1 कॉलम 1 2 3, ठीक है, रो इंटू कॉलम ऑर्डर। थर्ड है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, को भी आपने नाम से क्लियर रखना है। रेक्टेंगुलर मीन्स जिस मैट्रिक्स का रेक्टेंगल बनता हो। ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। बच्चों नाम से क्लियर है, जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा वो रेक्टेंगल शेप का होगा। वो कब बनेगा, जब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं होंगे, मीन्स m नॉट इक्वल टू n, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स। एग्जाम्पल, हमारे पास 2 रोज हैं 1 2 3 4 5 6, 1 रो सेकंड रो 1 रो 2, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, वर्टिकल लाइंस 3, 2 क्रॉस 3, ठीक है, रेक्टेंगल शेप है इसलिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट है हमारे पास स्केयर मैट्रिक्स। फोर्थ टाइप है हमारे पास स्केयर मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इन विच, ठीक है, स्केयर शेप मैट्रिक्स की कब बनेगी, जब हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे, इक्वल। इन विच नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, मीन्स m इक्वल टू n। एग्जाम्पल, ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, नंबर ऑफ रोज 3, नंबर ऑफ कॉलम्स 3। मैट्रिक्स बी है हमारे पास 1 2 3 4, 2 रोज 2 कॉलम्स, ऑर्डर 2 क्रॉस 2। इसको हम रीड करेंगे, ए इज ए स्केयर मैट्रिक्स, ए इज ए स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, रिपीट नहीं करेंगे 3 क्रॉस 3, हम लिखेंगे ऑफ ऑर्डर 3। सिमिलरली बी इज ए स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 की जगह पर हम लिखेंगे ऑफ ऑर्डर 2। स्केयर मैट्रिक्स होगा वो हम सिर्फ एक बार रिपीट करेंगे, 3 क्रॉस 3 को लिखेंगे 3 ऑफ ऑर्डर 3, 2 क्रॉस 2 को लिखेंगे ऑफ ऑर्डर 2। नेक्स्ट टाइप पर जाने से पहले आपको डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट्स किसी मैट्रिक्स के क्या होंगे, इफ ए इज स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, हमारे पास कोई स्केयर मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है n, देन एलिमेंट्स a11 a22 a33 अप टू सो ऑन, ऑर्डर कितना है n,
लास्ट एलिमेंट बनेगा ANN, आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, एग्जाम्पल ए मैट्रिक्स है हमारे पास, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इसमें डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे जहाँ पर आई और जे की वैल्यू इक्वल होगी। ठीक है, ये एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है A11, सेकंड रो सेकंड कॉलम में है A22, थर्ड रो और थर्ड कॉलम में है A33। जहाँ पर आई और जे की वैल्यू इक्वल होगी वो हमारा डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। सो डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए आर कौन से होंगे? 1, 4 एंड 6 डायगोनल एलिमेंट्स। बच्चों पहले हम 4 टाइप्स को रिवाइज करेंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में पहली टाइप थी कॉलम मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन कॉलम, जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम फिक्स होगा वो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स होगा। रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, नंबर ऑफ रोज जितनी मर्जी हो, नंबर ऑफ कॉलम जो है वो हमारे पास 1 होगा। रो मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रो, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स जो जितने मर्जी हो, सिर्फ जो फिक्स करेंगे वो करेंगे हम नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज कितनी है हमारे पास? 1। एग्जाम्पल जो हमारे पास है 1x2 का मैट्रिक्स, इसमें फिक्स क्या है? नंबर ऑफ रोज। इसमें भी फिक्स है नंबर ऑफ रोज। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो वो हमारे पास होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। इसको हम लिखेंगे ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 की जगह पर लिखेंगे 3। बी इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 की जगह पर लिखेंगे हम सिंगल 2। नेक्स्ट है हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स। इफ़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, डायगोनल एलिमेंट्स आर जहाँ पर आई और जे की वैल्यू इक्वल होगी, A11, A22, A33 आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स। किसी भी मैट्रिक्स में A11, A22, A33 ये हमारे पास मैट्रिक्स है 3x3 का, इसमें जहाँ पर आई और जे की वैल्यू इक्वल होगी A11, A22, A33 वो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, 4 एंड 6। नेक्स्ट है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन नोट करेंगे। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स if all its non-diagonal elements are 0। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। एग्जाम्पल है हमारे पास ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कब कहलाएगा? जब उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो 0 हों। डायगोनल एलिमेंट्स कौन से थे? जहाँ पर आई और जे की वैल्यू सेम थी, इक्वल थी, ये हैं हमारे डायगोनल एलिमेंट्स। ये हैं डायगोनल एलिमेंट्स। A11 है हमारे पास 1, A22 है हमारे पास 4, A33 जो है हमारे पास 5। ये हैं हमारे डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के जो इसके ऊपर जो इसके नीचे एलिमेंट्स होंगे वो हमारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। कौन से होंगे? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। कौन से बचे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स? A11 को छोड़कर A12, A13 और A21, 22 डायगोनल बन गया, A23, A31, A32। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होंगे? डायगोनल को छोड़कर जो बच गए वो हो गए नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। जब किसी मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स जो हों उसकी वैल्यू हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हों, 0, 0, 0, 0, 0, 0 से हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। इसको रिप्रेजेंट हम करेंगे ओनली विद डायगोनल एलिमेंट्स। इसको लिखेंगे डायगोनल 1, 4, 5। इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे लिखेंगे हम। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स को लिखेंगे ए इक्वल टू डायगोनल एलिमेंट सिर्फ रिप्रेजेंट करेंगे 1, 4 एंड 5। एग्जाम्पल नंबर सेकंड। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट थी डायगोनल मैट्रिक्स की। एग्जाम्पल नंबर सेकंड है हमारे पास बी, ये हमारे पास ऑर्डर है 3x3 का। एग्जाम्पल और ली हमने 1 एंड 6, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0।
ठीक है। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0, डायगोनल एलिमेंट्स 1 एंड 6। ये हमारे पास 2 क्रॉस 2। इसको रिप्रेजेंट करेंगे b इक्वल टू डायगोनल 1,6। ठीक है, ये हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। 6 टाइप है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन है ए डायगोनल मैट्रिक्स, ए डायगोनल मैट्रिक्स in which all diagonal elements are equal। डेफिनेशन क्या है? एक डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होंगे। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा है? जिसके सिर्फ जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो नॉन ज़ीरो होंगे, बाकी नॉन डायगोनल ज़ीरो होंगे। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल होंगे। एग्जांपल, हम डायगोनल मैट्रिक्स लेंगे 2 क्रॉस 2 का, 5 एंड 5, बाकी दो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0। डायगोनल एलिमेंट्स को हमने इक्वल कर दिया, डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। अब हम लेंगे 3 क्रॉस 3 का। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स लो 3 क्रॉस 3 का, उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 रखेंगे और डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल रखेंगे। -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0। ठीक है, ये हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स, इसको कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। 7th है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, सेकंड इसका नेम है यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, नाम से याद रखेंगे। आइडेंटिटी मीन्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो यूनिटी हों, 1। आइडेंटिटी मीन्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो। ए स्केलर मैट्रिक्स इन विच ईच डायगोनल एलिमेंट इज यूनिटी मीन्स इक्वल टू 1। स्केलर मैट्रिक्स जिसमें उसका डायगोनल एलिमेंट जो हो वो यूनिटी हो, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आई। तो जो हम लिखेंगे वो स्केलर मैट्रिक्स होगा, इसको IN से डिनोट करेंगे, ऑफ ऑर्डर n। एग्जाम्पल, स्केलर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट जो है वो यूनिटी हो, सिंगल एलिमेंट 1, इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 1। I2 जिसका डायगोनल एलिमेंट हो यूनिटी, नॉन डायगोनल 0। I3 3 क्रॉस 3 का 2 क्रॉस 2, जिसका डायगोनल एलिमेंट हो 1 1 1 यूनिटी, जिसका डायगोनल एलिमेंट हो यूनिटी, नॉन डायगोनल 0। इसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 3। 8th है हमारे पास लास्ट ज़ीरो मैट्रिक्स। बच्चों ये भी नाम से क्लियर है, ज़ीरो मैट्रिक्स मीन्स जिसका हर एलिमेंट जो है वो 0 हो। ए मैट्रिक्स विच हैज़ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर 0। वी डिनोट, इसको डिनोट करेंगे कैपिटल O से। वी डिनोट ज़ीरो मैट्रिक्स बाय कैपिटल O। एग्जाम्पल, कोई मैट्रिक्स हमारे पास है 2 क्रॉस 2 का। ठीक है, उसको लिखेंगे 2 क्रॉस 2। 2 क्रॉस 3 का 2 रोज, ठीक है, और 3 कॉलम्स, 2 रोज और 3 कॉलम्स हों, उसको हम लिखेंगे 2 क्रॉस 3 का नल मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स का दूसरा नाम बेटा याद रखेंगे, नल मैट्रिक्स। ठीक है, हमने टाइप्स जो है कंप्लीट कर ली, इसको एक बार रिवाइज करेंगे। 5th हमने टाइप लिखी थी डायगोनल मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होंगे? जहाँ पर I और J की वैल्यू इक्वल होगी। इसको छोड़कर जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 होंगे, तो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ओनली विद डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, ये हमारे सेकंड एग्जांपल। 6th है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स, ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल होंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0, डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। A11 A22 A33
जो है A11 A22 A33 की वैल्यू इक्वल है, वो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा? ए स्केलर मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी, यूनिटी मीन्स इक्वल टू वन। वो स्केलर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो यूनिटी हो जाएं, वन हो जाएं, उसको हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल आई से। I1 जो है 1x1 का, I2 जो है वो हमारे पास 2x2 का मैट्रिक्स होगा, I3 3x3 का स्केयर मैट्रिक्स होगा। यूनिटी जो है वो उसके डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, यूनिटी, यूनिटी मीन्स वन। लास्ट है हमारे पास जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स विच हैज़ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर जीरो, वी डिनोट मैट्रिक्स बाय कैपिटल O। इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, ऑर्डर मैट्रिक्स का कोई भी हो, उसके जो एलिमेंट्स हैं वो सारे जीरो होने चाहिए। ये हमारे पास है जीरो मैट्रिक्स। बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। डेफिनेशन है इसकी, टू मैट्रिसेस A and B are said to be equal matrices if, इसकी फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B। सेकंड है हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। दो मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल कब होंगे? जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B। फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास ऑर्डर सेम होना चाहिए और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए। एग्जांपल, A मैट्रिक्स है हमारे पास A B C D 2x2 का, मैट्रिक्स B है हमारे पास 1 2 3 एंड 4। इफ़ A इक्वल टू B, A की वैल्यू पुट की हमने लेफ्ट साइड पर A B C D, B की वैल्यू पुट करेंगे 1 2 3 4। चेक करो बेटा, इसमें हमारे पास दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है। लेफ्ट मैट्रिक्स जो हमारे पास वो उसका ऑर्डर है 2x2, राइट साइड में जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर भी 2। जब मैट्रिक्स का, दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा और उसमें सेंटर में इक्वालिटी का साइन होगा, तब इसकी सेकंड कंडीशन जो है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इसके इक्वल होंगे। नेक्स्ट हम लिखेंगे कंपेयरिंग। कंपेयरिंग करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 2, C इक्वल टू 3 एंड D इक्वल टू 4। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो ये हमारी 3.1 इंट्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक है। टू मैट्रिसेस इक्वल कब होंगे? जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा। सेकंड हमारे पास कंडीशन है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल होंगे। एग्जांपल, हमने दो मैट्रिसेस लिए, दोनों का ऑर्डर है 2x2। टू मैट्रिसेस इक्वल कब होंगे, दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे? जब उसका ऑर्डर सेम होगा 2x2 2x2, और सेकंड कंडीशन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। A11 इक्वल टू A11, A12 इक्वल टू A12, A21 इक्वल टू A21, A22 इक्वल टू A22। बच्चों हमने इसके 3 तक एग्जाम्पल्स कंप्लीट किए थे। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो, इफ़ मैट्रिक्स दिस इक्वल टू दिस, फाइंड द वैल्यूज ऑफ A B C X Y एंड Z। हमारे पास बेटा क्वेश्चन में दो मैट्रिसेस गिवन है, x + 3 Z + 4 2y - 7 -6 A - 1 0 B - 3 -21 इक्वल टू 0 0 0 6 3y - 2 -6 - 3 2c + 2 2b + 4 -21 एंड 0। हमें टू मैट्रिसेस बेटा गिवन है। लेफ्ट साइड में जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है? 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, इसका ऑर्डर है 3x3। राइट साइड में जो मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास उसका भी ऑर्डर 3x3 है। जब भी दो मैट्रिसेस इक्वल होंगे उसका ऑर्डर सेम होगा। टू मैट्रिसेस आर इक्वल इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B। सेकंड कंडीशन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल हम यूज करेंगे सेकंड कंडीशन। ऑर्डर तो दोनों का सेम है, हम लिखेंगे कंपेयरिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, कंपेयरिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बिकॉज बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस कंपेयरिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट जो है
एक्स प्लस 3 हमारे पास आएगा 0 के इक्वल, जेड प्लस 4 6 के इक्वल। सेकंड है हमारे पास 2y माइनस 7 इक्वल टू 3y माइनस 2। जो एलिमेंट दोनों तरफ दोनों मैट्रिसेस में सेम है उसको छोड़ देंगे हम। सेकंड है हमारे पास a माइनस 1 माइनस 3 के इक्वल, 0 जो है हमारे पास 0 इक्वल टू 2c प्लस 2। नेक्स्ट है हमारे पास b माइनस 3 इक्वल टू 2b प्लस 4, b माइनस 3 इक्वल टू 2b प्लस 4। ये एलिमेंट्स छोड़ दो। इसमें से x की वैल्यू कितनी आएगी? फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। फर्स्ट इम्प्लाइज इसमें x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? x इक्वल टू माइनस 3, ठीक है, प्लस 3 नेगेटिव हो जाएगा। सेकंड इम्प्लाइज z की वैल्यू हमारे पास आएगी z इक्वल टू 6 माइनस 4, z इक्वल टू 2। इसमें से 3 इम्प्लाइज y, 2y उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 3y माइनस 2y इक्वल टू माइनस 2 इधर जाकर इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस 5y इक्वल टू माइनस 5। x, y और z की वैल्यू हमारे पास आ गई। a b c हम फाइंड करेंगे। इक्वेशन नंबर 4 इम्प्लाइज a माइनस 1 इक्वल टू माइनस 3, माइनस 1 राइट साइड में जाकर प्लस हो जाएगा, प्लस 1 a इक्वल टू हमारे पास माइनस 2। 5 इम्प्लाइज इसमें से हमारे पास c की वैल्यू कितनी आएगी? 2c इक्वल टू माइनस 2, c इक्वल टू हमारे पास माइनस 1 आ जाएगा। 6 इम्प्लाइज 6 में से हमारी b की वैल्यू आएगी b माइनस 3 इक्वल टू 2b प्लस 4, b को राइट साइड में और 4 को लेफ्ट साइड में। 2b माइनस b इक्वल टू माइनस 3 माइनस 4, 2b माइनस b इक्वल टू b माइनस 7, b हमारे पास माइनस 7 है। लास्ट में बेटा हम आंसर लिखेंगे। x हमारे पास था माइनस 3, y था माइनस 5, z हमारे पास 2, a इक्वल टू माइनस 2, b इक्वल टू माइनस 7 एंड c इक्वल टू माइनस 1। ये हमारा आंसर आ गया। बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल नंबर 5। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c एंड d फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। हमारे पास 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में भी हमारे पास 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी यूज करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करेंगे और उसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। a b और c d की वैल्यू फाइंड करेंगे। बच्चों इक्वेशन में हमारे पास लेफ्ट साइड में जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, राइट साइड में जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। सेंटर में हमारे पास इक्वालिटी का साइन है, हम यूज करेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल टू a प्लस b, a11 इक्वल टू a11 फर्स्ट इक्वेशन, a माइनस 2b, a12 इक्वल टू a12 माइनस 3 सेकेंड इक्वेशन, a21 इक्वल टू 5c माइनस d इक्वल टू 11 थर्ड इक्वेशन, 4c प्लस 3d इक्वल टू 24 फोर्थ इक्वेशन। बच्चों हम इसमें 10th में हमने पढ़ा था एलिमिनेशन मेथड, वो अप्लाई करेंगे। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। हम इक्वेशन नंबर सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन नंबर सेकंड को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आएगा हमारे पास? 4a प्लस 2b प्लस 8 और सेकंड में इसको ऐड करेंगे a माइनस 2b माइनस 3। हमने क्या किया? फर्स्ट इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया इक्वेशन नंबर थर्ड में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई किया और प्लस किया हमने इक्वेशन नंबर सेकंड में। हमारे पास क्या आएगा? 5a प्लस 2b माइनस 2b कैंसिल इक्वल टू 5, a इक्वल टू 1। a की वैल्यू 1 हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में। पुट a इक्वल टू 1 इन 2, a की वैल्यू 1 पुट करेंगे हम, 1 माइनस 2b
बी -3 के इक्वल, -2b इक्वल टू -3, -1, -4, -2b, माइनस से माइनस कैंसिल, b की वैल्यू बेटा हमारे पास आ जाएगी b इक्वल टू 2 और a इक्वल टू 1। सिमिलरली हम राइट साइड में c और d को फाइंड करेंगे, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। इसमें हम थर्ड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ d को इक्वल करेंगे, ऑपोजिट साइन है d का, कोफिशिएंट ऑफ d को इक्वल करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में। इसको हम सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15c -3d इक्वल टू 33। इसको 4 इक्वेशन में फोर्थ में ऐड करेंगे, प्लस 3d इक्वल टू 24, ऐड करेंगे 3d प्लस और माइनस कैंसिल, 19c इक्वल टू 757, c इक्वल टू 57/19। हमारे पास c की वैल्यू आएगी 3, c इक्वल टू 3, c की वैल्यू 3 हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड में, पुट c इक्वल टू 3 इन 3, क्या आएगा हमारे पास 5 इंटू c की वैल्यू पुट करेंगे 3 माइनस d इक्वल टू 11, 15 माइनस d इक्वल टू 11, माइनस d इक्वल टू 11 माइनस 15, d इक्वल टू -4, नेगेटिव और नेगेटिव कैंसिल, d की वैल्यू हमारे पास d की वैल्यू हमारे पास आएगी 4, a था हमारे पास 1, b था इक्वल टू 2, c हमारे पास था इक्वल टू 3, d हमारे पास इक्वल टू 4। ये हमारा आंसर आ जाएगा। आज के लेक्चर में बेटा हमने 3.1 की इंट्रोडक्शन कंप्लीट की है। आप साथ में इसके नोट्स ज़रूर बनाएं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.1 के सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।